आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के बीच में है, मतलब आप सभी लोगों की समस्याओं का जो निराकरण होता है वो तत्काल हो जाता है, ठीक है ना। और जितने भी हमसे छात्र जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों के समस्याओं का निदान करना और उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करना ये मेरा दायित्व भी है। मैं तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा जोर लगाइए और अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर किया करिए, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहला मुद्दा आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं स्पष्ट कर चुका हूं पहले भी कि पहले यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन आएगा। यूपीटीईटी 2023 की परीक्षा होने के उपरांत, है ना, जब एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाएगी यूपीटीईटी की, फिर आप सभी लोगों को वैसे ही प्रोसेस से गुजरना होगा जैसे 2018-19 में गुजरना पड़ा था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आना ये मेरा नैतिक दायित्व है और इसका निर्वहन मैं बखूबी करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आखिर कब तक अस्तित्व में आ रहा है? बहुत से हमारे भाई बहनों ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि भैया कब तक बन रहा है ये। मैं बताना चाहता हूँ, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पे कहते नहीं, मतलब सरकारी गतिविधियाँ मतलब कछुए की चाल, है ना। तो कछुए की चाल ही चल रहे हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके दिया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से तैयार किए गए ड्राफ्ट पे इसमें न्याय विभाग और शासन के जो पदाधिकारी हैं, है ना, उस पर इसमें जो है वो बाकायदा डिस्कशन कर रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई वैधानिक चुनौती इसको न दी जा सके। और इस प्रक्रिया में आप सभी लोगों को 1 हफ्ते का समय देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। मतलब आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो समय सीमा आदरणीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के मुखारविंद से निकला था कि 15 अगस्त के पहले पहले आयोग काम करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य भी किया जा रहा है। मानसून सत्र विधानसभा का बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रहा है। इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही होने वाला है। मान चलिए कि 2-4-5 दिन में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसी मानसून सत्र में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक भी रखा जाएगा जो कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित करा के उसको कानून का दर्जा दिया जाएगा और आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर कार्य चल रहा है और सिंघम अवतार में मुख्यमंत्री महोदय ना दिख जाएं, ये पता लगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद आप लोगों को 15 दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी देनी पड़ जाए, तो आप सभी लोग सिर्फ अपना सर खुजाएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं होगा, है ना। इसलिए कहता हूँ कि तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किताबों से दोस्ती कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और वो पूछते हैं कि भैया हम तैयारी करें या ना करें। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन का जो दायरा है वो कितना होगा, किस तरीके से दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें तय करने का अधिकार कार्यदायी संस्थाओं को है। शासन के माध्यम से इनको दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं एज रिलैक्सेशन के संबंध में। जैसे यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी में क्लियरेंस के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एज रिलैक्सेशन सबसे बड़ा व्यवधान था, ठीक है ना। और इस पे लगभग सहमति में लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पे अभी महानिदेशक महोदया रेणुका मैम का ओपिनियन आना बाकी है, ठीक है ना। और वो क्योंकि भाई कार्यकारी अधिकारी के तौर पे तो वही हैं, है ना।
सदस्यों का तो ये कहना है कि भैया चलो 2-3 वर्ष का दे दो एज रिलैक्सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रोसेस होने में आप सभी लोगों को 10 जुलाई तक का समय मिलने वाला है। 10 जुलाई के बाद ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, लेकिन ये क्लियर है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। रही बात आपके यूपीपीएससी की, तो यूपीपीएससी से आपकी जो भी बड़ी भर्तियां आने वाली हैं उन भर्तियों को लेकर के आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती हो या जीआईसी प्रवक्ता की। कुछ विद्यार्थियों का, हमारे भाई बहनों का कहना है कि जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी 2016-2021 की अभी जो है काउंसलिंग डेट नहीं आई है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए और समय का इंतज़ार करिए। एक रुकी हुई प्रक्रिया को स्टार्ट कराने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग अपने घरों में रह कर के आराम से सारी चीज़ें सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जो इसके लिए प्रयास करता है ना, वो कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाता है, वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ होता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है। आप भी जानते हो कि जिस तरीके से आप लोगों के लिए मैंने कार्य किया है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की आकांक्षाओं को लेकर के किया है, ठीक है ना। और वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त भी होती हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ की वानगी देखी है। 20-25 विद्यार्थियों के बीच में जो सम्मान, जो स्नेह और जो आशीर्वादात्मक तरीके से जो उनका रवैया था, जाहिर सी बात है मन को आह्लादित करने वाला था, है ना। कि मतलब वीडियो में देखा जाता था, यूट्यूब पे देखा जाता था, आज हमारे बीच में भैया हैं, तो उनकी जो मतलब ऐसा था कि मैं उनके लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी से कम नहीं हो गया था। तो ये होता है स्नेह, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लोगों के स्नेह की बदौलत ही हम कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आप सभी की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए सदैव प्रतिबद्ध होते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एलटी ग्रेड की तो प्रतीक्षा सूची आ गई। जो कुछ विद्यार्थियों ने कहा है कि 2-3 विषयों का प्रतीक्षा सूची अभी मतलब रोकी गई थी, सर जी वो कब तक जारी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्लोजर रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दिया गया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। जो 2-3 विषयों को और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के सारी चीज़ें आ रही सामने कि अभी इसका क्लियरेंस कब होगा। तो आज तो संडे है, मंडे ट्यूसडे तक हम जो है लोक सेवा आयोग जाएंगे तो इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना। और जो भी अपडेट होगी आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड की जाएगी। मैं लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड, पीएनपी, उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ दौरा, ये सब अपनी खुशियों से नहीं करता और ना ही मुझे शौक़ है, ठीक है ना, घूमने टहलने का। रोज़ गाड़ी चला करके जाना और रोज़ गाड़ी चला करके वापस आना, ये दोनों चीज़ें आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन कहोगे भैया जाओ, नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन जाहिर सी बात है संघर्ष हमारी होती है, विजय आप सभी लोगों की, ठीक है। और संतुष्टि आपकी होती है, खुशी हमारी होती है। तो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद अगर हम अपेक्षित मानते हैं तो ये आप लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि अधिकाधिक लोगों को वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के शेष प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के। तो अभी तो इस पर मौखिक तौर पर रोक लगी थी, है ना, जो 2-3 विषय हैं, और इसको क्लियरेंस में बहुत जल्दी हम लोग ले लेंगे, मतलब कब तक आ रही है। और जीआईसी प्रवक्ता के जिन 5 विषयों का प्रतीक्षा सूची बना है वो कब तक जारी होगी ये भी क्लियर हो जाएगा। आते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के मुद्दे पे। 2016-2021 के जो प्रवक्ता आदि के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों को लेकर के सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्रवक्ता में जितने पद रिक्त हैं उस लगभग उतने से अधिक पद तो याचिका आदि पे सुरक्षित कर लिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आपके अधियाचित मतलब विज्ञापित पद, ठीक है ना, उस पर पूरा डिटेल मांगा गया है। जैसे उसका डिटेल प्राप्त होगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है इसमें, है ना,
पहले 2016 वालों का ही तो काउंसलिंग है ना, तो काहे के लिए घबरा रहे हैं। 2016 वाले विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है इस समय, ठीक है ना। और सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप लोगों को कोई भी शक और शुबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप लोगों का काम निश्चित है 100% हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब पद कितने मिलेंगे ये भी एक सोचने और देखने वाली बात होगी। पद किसी किसी विषय में आपको 100 भी मिल सकते हैं और किसी किसी विषय में आपको 5 भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 100-100, 200-200, 500-500 पद ही मिले। मैं बोल दिया ना कि किसी विषय में आपको 100 पद भी मिल सकते हैं और किसी विषय में आपको 5 पद भी मिल सकते हैं और किसी विषय में आपको 2 पद मिल सकते हैं, है ना। तो ये शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशक महोदय पे है कि उनको कितने पदों का डेटा प्राप्त होता है, उसी के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, ध्यान रखिएगा कि जो विद्यार्थी आयु सीमा में आपसे मतलब आपके बराबर अंक पाए होंगे, आपसे मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट वगैरह में आगे होंगे, उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या यही आती है टीजीटी पीजीटी में कि अगर आप मान लीजिए कि आपने 434 अंक गेन किए हैं और आपसे 1 साल बड़ा कोई विद्यार्थी है, वो भी 434 अंक गेन किया है, तो नौकरी उसको मिलेगी, आपको नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड की, है ना। और यही चीज़ें हो रही है, शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत से विद्यार्थियों को जो है वो छांटा जा रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने जो मतलब उम्मीदें अपनी बांधी हुई हैं, उनकी उम्मीदें नहीं टूटने पाएंगी, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देता। हम कार्य करते हैं लेकिन उसका दिखावा नहीं करते। हम यहाँ गए हैं तो उसकी फ़ोटो खींच करके डाल दें या वहाँ पे वीडियो बनाने लगे, लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं कार्य शांतिपूर्वक ढंग से करना पसंद करता हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं, ज़्यादा हो हल्ला नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है मुझे वो चीज़ें पसंद हो, लेकिन जो मेरी टीम के सदस्य हैं और जिनके माध्यम से ये सारे कार्य होते हैं, उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, अगस्त और सितंबर को टारगेट बना लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात कही थी जो कि आज तक जो है खटक रही है मुझे, कि आयोग बनने के 15 से 20 दिन के भीतर पेपर करा देंगे, है ना। जो ये आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिल रहा होगा कि आयोग को समझने में, देखने में, ये करने में, वो करने में 2-3 महीने का समय तो लग ही जाएगा। अरे भैया, आयोग में क्या जो है मतलब अंगूठा छाप प्रधान बन रहे हैं क्या, है ना। अंगूठा छाप प्रधान जो है वहाँ पर आकर के नहीं बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, है ना, ये सभी लोग आ रहे हैं। तो उनको तो मैनेजमेंट करने में क्या 24 घंटे का समय लगेगा। और एक तो खुद ही शासन ने सारे सिस्टम बना लिया भैया, चलो जो ये समस्याएं होती हैं कि प्रिंटिंग प्रेसों से पेपर लीक हो जाया करते हैं, तो गवर्नमेंट ने खुद ही अपना सिस्टम जो है इसको डेवलप कर लिया है। आप सभी लोगों के एक्सपर्ट जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनकी भी टीम गठित हो चुकी है। तो आप लोगों का पेपर आज तो पहले ही सेट होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आज तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड नहीं है कि आपको 60 दिन 65 दिन पहले बताया जाएगा कि आपका पेपर होने वाला है ना। ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सर्वेक्षण आयोग है, ठीक है ना। यहाँ पे चटमंगनी पट ब्याह वाली कहानी है, समझ लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उसकी प्रतीक्षा में आप सभी लोगों के आंखें पथरा आई होगी कब तक एग्ज़ाम होगा। तैयारी बेहतरीन रहनी चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही रहेगा कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इस तैयारी को बेहतरीन करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भाई बहन हमारे होते हैं जो पूछते हैं भैया आपका नोट्स कितने में मिलेगा,
कमेंट बॉक्स में पूछते हैं वीडियो के। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इसीलिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं 9721411385। इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UP-SSC की। UP-SSC इस समय VPO जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई थी, उसके अध्यापकों को कलेक्ट करने और उनका वेरिफिकेशन आदि करके विज्ञापन में जोड़ने के संबंध में कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि OBC, SC और ST 27%, 21%, 2% है ना, आरक्षण के लिहाज से जो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाई थी, अध्याचन मिलते जा रहे हैं, पदों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। और इसके एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही होने वाली है। दूसरा, आपके PET 2023 को लेकर के कार्रवाई तेज हो चुकी है। PET 2023 के लिए विद्यार्थियों की संख्या इस बार 46 लाख तक जा सकती है। इसलिए PET का जो एग्ज़ाम है आप सभी लोगों को लगातार 6 दिनों तक देखने को मिलेगा। 6 दिन मतलब 12 पालियाँ, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा कि आप लोगों को 400-400, 500-500 किलोमीटर सेंटरों पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा 100, 70, 150 ऐसे के रेंज में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब आपके आस पड़ोसी जिले, ठीक है ना, ज़्यादा दूर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शासन ने भी इस पर ध्यान दिया क्योंकि आगामी समय में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, तीज पर्व आदि भी देखने के लिए मिलेंगे, है ना, उसमें सारी चीज़ें होंगी। तो इसीलिए परीक्षाओं का आयोजन कराना और इतने बड़े पैमाने पर कि 46 लाख 50 लाख विद्यार्थियों, इतने बड़े स्तर पर तैयारियां कराना और एग्ज़ाम कराना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए इस परीक्षा को कंटिन्यू, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आदि करते हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। शिफ्ट वाइज पेपर कराया जाएगा तो विद्यार्थियों को भी सहूलियत होगी, ठीक है ना। तो इसका पूरा प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है। एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के बहुत दिन से विद्यार्थी जद्दोजहद में लगे हुए थे और इस पर सहमति लगभग बन चुकी है। और PET 2023 के विज्ञापन के पहले आप लोगों को ये कट ऑफ देखने के लिए भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि UP-SSC में भी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया गया है, तो देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। लेकिन अधिकतम आपको 2 वर्ष का ही एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड होगा। मैं एक बात आप सभी लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एज रिलैक्सेशन के लिए जितना प्रयास आपके इस चैनल ने किया है शायद कोई नहीं कर सकता। कहीं कोई मुद्दा आपको कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो एज रिलैक्सेशन है या आपका UP कांस्टेबल, UP SI की वैकेंसी है वो एक साथ आने वाली है, वो भी जुलाई में आने वाली है। सारी चीज़ें आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने ही क्लियर की थी, ठीक है ना। और सब चीज़ें क्लियर करने के बाद मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो एक आदेश आदरणीय हाई कोर्ट के माध्यम से सुरक्षित किया गया था, वो आदेश आप सभी लोगों का 22 तारीख को डिलीवर हो जाएगा, ठीक है ना। 22 तारीख तक डिलीवर हो जाएगा। और उधर B.Ed बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर भी आप लोगों का इन्हीं तिथियों पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से UP-TET को लेकर के सारी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं। इंतजार है तो सिर्फ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की अधिसूचना को लेकर के, और जैसे ही ये होगा आदेश आएगा फटाफट आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा UP-TET का, ठीक है ना। और बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल करिए, बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आवेदन करिए, पढ़ाई करिए और वहाँ पे भी सफलता प्राप्त करिए। वेतनमान ठीक ठाक ही है, आपका जीवन निर्वाह आराम से हो जाएगा। बेरोजगार रहने से तो बेहतर है कि आप कहीं भी जॉब करिए, जरूरी थोड़ी ना कि UPA में करिए। लेकिन अगर आप UP के लिए केवल प्रीफर करना चाहते हो तो आप लोगों को LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में विद्यार्थियों ने पूछा था कि हमें कब तक विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, तो अगस्त के पहले खंड शिक्षा अधिकारी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, पहला। दूसरा, ये RO का विज्ञापन आप सभी लोगों का किसी भी दिन जारी हो सकता है। तीसरा, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के जो मतलब वेटिंग लिस्ट वाली जो प्रक्रिया थी उसको स्टार्ट कर दिया गया है। ये सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। चौथा, सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि अब एक पेच ये फंस रहा है कि अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ये वैकेंसी जाती है तो टीजीटी की नियमावली लागू होकर के मतलब नॉन बीएड वाले स्टूडेंट जो हमारे कला के विद्यार्थी हैं, है ना, जो नॉन बीएड हैं, उन विद्यार्थियों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नॉन बीएड के जरिए मतलब टीजीटी की नियमावली पर परीक्षा देने के लिए मिलेगी, मतलब एलटी ग्रेड में भी उनको सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। और यदि लोक सेवा आयोग इसको करा रहा है तो जाहिर सी बात है आपको एलटी ग्रेड में शायद अवसर ना मिल पाए, ठीक है ना। ये बातें सामने आ रही। फिलहाल इस पर मैं कोई सरोकार नहीं करना चाहता, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं तथ्यों पर बात करता हूँ, मैं मुद्दों पर बात करता हूँ, ठीक है ना। तो वैसे भी तो एलटी ग्रेड जीआरची प्रवक्ता आपकी लोक सेवा आयोग ही कराएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नॉन बीएड वाले स्टूडेंट का मुद्दा हमेशा ही हाईटेक रहा है, और इसके लिए जितने प्रयास करने पड़ते हैं वो मैं आराम से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान मत हो, उनके हक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और टीजीटी में इस बार मौका मिले, इसके लिए भरपूर हमारी कोशिश जारी है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।